हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभदीप सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। जैसे आप सभी को पता है कि हम +2 पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसके रिलेटेड ही मैं डेली की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो ये हमारा 14th पार्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ में जो बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आपको लिंक भेजने की जरूरत ना पड़े, आप ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब की तरफ से ही नोटिफिकेशन आ जाए। एंड जो आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्राइब इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 62। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया और चाइना दोनों की इंडिपेंडेंस नियर अबाउट साथ साथ ही हुई थी, 1-2 साल का डिफरेंस है। तो दैट्स वाई, एंड दोनों उस टाइम आप अगर थोड़ा रिवाइंड करें तो आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग थी। तो ये ऐसी कंट्रीज थी जो कि डायरेक्टली उस टाइम इंडिपेंडेंस न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी और ये नहीं चाहती थी कि ज़्यादा हमारे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स आए, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करके आगे जाना चाहती थी। ठीक है, तो 47 से लेके 62 तक के जो पॉइंट्स हैं मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन 1947 से लेके 62 तक हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, चाइना हुआ था 49 के में। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिकॉग्नाइज का मीनिंग क्या होता है। रिकॉग्नाइज का मीनिंग होता है टू एक्नॉलेज फॉर्मली। ठीक है, जब भी कोई कंट्री न्यू बनती है तो बाकी कंट्रीज को उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, उसके बाद ही उसको सारे बिजनेस वह होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तक इजराइल को कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पाकिस्तान ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि इजराइल नाम की भी कोई कंट्री है। तो जब चाइना बना था, इंडिया कौन सी कंट्री थी? इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने चाइना को, जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का क्या क्या रोल है। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ चाइना, इंडिया was one of the first country to recognize the communist government of China. Second, जब चाइना when China annexed तिब्बत in 1950, नेक्स्ट का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, इसका मीनिंग होता है add other part of country। जब किसी और कंट्री को अपने साथ में लाया जाता है या उसके किसी हिस्से के ऊपर कब्जा किया जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, व्हेन चाइना अनेक्टेड तिब्बत इन 1950, उस टाइम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए, क्योंकि इंडिया उसके टोटली फेवर में नहीं था कि चाइना उसके उसमें ऊपर कब्जा कर ले, चाहे इंडिया ने साइन किए वहां पे। ठीक है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज मिलती हैं, मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है, एक कंट्री यहाँ पे है, एक कंट्री यहाँ पे है, अगर इस कंट्री ने इस कंट्री के ऊपर कब्जा करना है तो ये नियर बाय जितनी भी कंट्रीज है ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो तिब्बत के साथ इंडिया भी लगता था, तो इंडिया ने वहां पे परमिशन दी थी, पर उसके उस टाइम थोड़े से डिफरेंसेस हो गए इंडिया और चाइना के बीच में। इन 1954 के अंदर दोनों ने मिलकर पंचशील बनाया। पंचशील क्या था? इसमें ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चाइनीज प्रीमियर जाओ एन लाई। ठीक है, प्रीमियर का मीनिंग क्या होता है? प्रीमियर का मीनिंग होता है फर्स्ट इन पोजीशन। फर्स्ट इन पोजीशन, ठीक है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन होती है इन द कंट्री, उसको बोला जाता है प्रीमियर। तो जो चाइनीज प्रीमियर था जाओ एन लाई, उनके बीच में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों के बीच में क्या हुआ? पंचशील स्टार्ट हुआ। पंचशील क्या था? 5 प्रिंसिपल्स थे जिनके ऊपर साइन किया इन्होंने कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी के रिलेटेड हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस तरह के 5 प्रिंसिपल्स थे।
ठीक है, इन्होंने एक दूसरे पे साइन किया, दोनों ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया। बट इन 1959 के अंदर इंडिया गेव पॉलिटिकल इस्लाम टू दलाई लामा। अब इस्लाम क्या होता है? इस्लाम होता है प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय स्टेट। अगर स्टेट किसी को, कोई व्यक्ति को या किसी को भी, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन देता है तो इंडिया का, इंडिया ने वो प्रोटेक्शन दी थी दलाई लामा जब वो तिब्बत छोड़ के इंडिया में आ गए थे। अभी भी हिमाचल वाली साइड पे है इनका, तो ये वहां से यहाँ पे आए, इंडिया ने उनको परमिशन दी एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, चाइना अनॉयड, ठीक है, चाइना अनॉयड मीन्स होता है एंग्री। चाइना इससे, इंडिया से गुस्सा हो गया कि व्हाई द इंडिया हैव डन दिस थिंग। और 62 के अंदर चाइना इन्वेडेड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन्वेडेड मीन्स एंटर द कंट्री, फॉर ऑक्यूपाई, एंटर एंड ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई होता है कब्जा करना, ऑक्यूपाई द लैंड, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया? इन्वेडेड द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्री गॉट स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन होता है बेटा लाइक शोइंग साइन ऑफ टेंशन, साइन ऑफ टेंशन, ठीक है। तो जहां पे भी कोई टेंशन होगी उसको स्ट्रेन बोलेंगे। तो दोनों के कंट्रीज के अंदर रिलेशन खराब हो गए, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आने के बहुत चांसेस हैं। चाइना और इंडिया का रिलेशन, इंडिया की 47 के अंदर इंडिपेंडेंस हुई। आपने पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा आपने लिखना ही अपनी लैंग्वेज में है। सिर्फ सुनिए एक बार अच्छी तरह से, आपको याद हो जाएगा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, 49 के अंदर चाइना हुआ। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना को। उसके बाद जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो उस टाइम थोड़े से डिफरेंसेस आए थे, बट 1954 के अंदर दोनों के बीच में पंचशील हुआ, ठीक है। पंचशील प्रिंसिपल के ऊपर साइन हुआ, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चाइनीज प्रीमियर जाओ एन लाई के बीच में हुआ, ठीक है। 59 के अंदर इंडिया ने दलाई लामा को एंट्री करवाई इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स यहाँ पे भी थे और वो वहां से छोड़ के, तिब्बत से छोड़ के इंडिया में आ गए, इंडिया ने उनको अलाउ किया। तो इस चीज से चाइना खुश नहीं था, ठीक है, जिसके बदले चाइना ने 62 के ऊपर इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। जब ये पंचशील हुआ था तो बहुत बड़ा नारा चला था, हिंदू चीनी भाई भाई। दैट्स वाई इंडिया ने फुल उनके ऊपर फेथ किया और इंडिया को कोई डाउट भी नहीं था, 1% भी डाउट नहीं था कि चाइना हमारे ऊपर हमला करेगा। जब चाइना ने हमला किया इसलिए हमारी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, हमारे काफी ज्यादा सोल्जर्स भी वहां पर शहीद हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इंडिया को वो नहीं था कि चाइना करेगा, पर चाइना ने किया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन का आएगा, उसके ऊपर पक्का क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से मिल जाए। डेली मैं एक अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने 13 वीडियोस कर चुका हूँ, ठीक है, ये 14th वीडियो थी, 13 वीडियोस कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसमें जाके, ठीक है, स्टडी विद प्रदीप सर चैनल का नाम है, यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, वो आप जाके इसको लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।